प्यार की शम्मा हर एक दिल में जलाने आए, प्यार की शम्मा हर एक दिल में जलाने आए, प्यार की शम्मा हर एक दिल में जलाने आए। और जुल्मते तहरीर को, जुल्मते तहरीर को सरकार मिटाने आए। हाज़रीन, मैं अपने मेहमाने किराम जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम डॉक्टर नूरैन आलम साहब समाजी कारकुन हैं, बहुत सारी मिली और समाजी खिदमत किया करते हैं। और लखनऊ की सरजमीन से हमारे दूसरे मेहमान किराम हैं डॉक्टर मोहतरम आशिम मार्शल साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका अंजुमन की जानिब से, इस कस्बा फ़तेहपुर की आवाम की जानिब से आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे में उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और हमारे तीसरे मेहमान किराम हैं इज़्ज़त माब आली जनाब, बहुत सारी कौमी मिली और चिकित्सकीय खिदमत करने वाली अजीम शख्सियत मोहतरम डॉक्टर समर सिंह साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के सदर ज़ीवकार से और ज़ेली सीरत कमेटी के सदर मोहतरम मौलाना साबिर कासमी साहब से, मुफ्ती नजीब कासमी साहब से और नायब सदर मोहम्मद वहीद साहब से और नायब सेक्रेटरी शकील सदफ साहब से कि वो आएँ और मेहमानों को एजाज से नवाजें। आ जाइए। मैं पहले गुजारिश कर रहा हूं, हमारे दरमियान डॉक्टर समर सिंह साहब हैं जो बगैर किसी भेदभाव के जो है हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। मुझे किसी का शेर याद आता है कि खुद से यूं चल के नहीं तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। शकील भाई आ जाए, मुफ्ती साहब, सदर साहब, चलिए दे दीजिए, आप हाथ लगा दीजिए डॉक्टर साहब। दोस्तों, एजाज से नवाजते हुए मोहतरम डॉक्टर साहब, हमारे जावेद भाई देखिए स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण पढ़ करके, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ आले जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम डॉक्टर नूरैन आलम साहब से कि वो तशरीफ लाएं। मैं उनके इस्तकबाल में एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, उनका जज्बा, उनका कौमी खिदमत हम लोग समझ रहे हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी खिदमत उनकी हैं जो करते हैं लखनऊ में। एजाज़ देते हुए मैं उनका दिली खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। तीसरे हमारे मेहमान किराम मोहतरम आसिम मार्शल साहब, तीसरे मेहमान किराम मोहतरम आसिम मार्शल, मैं जी उनका दिली इस्तकबाल कर रहा हूं। उनको एजाज से नवाजते हमारे सदर ज़ेली सीरत कमेटी के मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी साहब, मुफ्ती नजीब कासमी साहब, शकील सदफ साहब, वहीद साहब। अब इसके बाद आपको बताएं, सरजमीने झारखंड से तशरीफ लाए हुए मुतरन्निम लबो लहजे के बेहतरीन उम्दा नात के शायर मोहतरम कारी जमशेद वो कारी फिरदौस कौसर साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अभी तशरीफ लाएं। अभी मैसूर में एक हाल ही में एक नात का मुकाबला हुआ और जिसमें उन्होंने अपनी नात का मुजाहिरा किया। दोस्तों, ये कारी फिरदौस कौसर झारखंड साहब, उन्हें एजाज से नवाजते हुए हमारा अराकीन कमेटी, शुक्रिया। अब इसके आज के नाज़िमे मुशायरा जो तमाम मसरूफियात के बावजूद भी आप सबके कहने पर हमारी दावत को कबूल किया उन्होंने और वो तशरीफ लाए। मेरी मुराद है मुफ्ती मारूफ राही साहब से, मैं अराकीन कमेटी से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनको एजाज से नवाजें और फिर आगे का कार्रवाई मुशायरे की वो बाज़ाब्ता तौर पे अंजाम दें।
और आज के इस मुशायरे के सदरे ज़ीवकार आली जनाब इद्दज़माब हजरत मौलाना सलमान अतहर साहब, जो एक बेहतरीन फारसी और अरबी के शायर भी हैं और शायरगर भी हैं, बहुत सारे उनके शागिर्द हैं। मैं उनको नसीम अख्तर कुरैशी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वही साहब मुफ्ती नजीब साहब, कि उनको एजाज से नवाजें। फिर इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती मारूफ राई साहब से कि वो आए और बाज़ाफ्ता तौर पे मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अब आप और नाज़िम मुशायरा और शोरा इकराम बतौर आशीर्वाद दुआ हम लोगों को, हमारे फतेहपुर के प्यारे भाइयों, मंच पर बैठे हुए शोरा इकराम, मौलाना साहब, मौलाना कासमी साहब, सईद साहब, वलीम साहब और कस्बे के सभी साथियों, यहाँ उपस्थित प्रशासन के सभी अधिकारियों, मैं आप सबको सलाम करते हुए इस नातिया मुशायरे की सफलता की कामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर नूरैन आलम साहब से कि वो भी दो लफ्ज जो है बतौर दुआ हम छोटे भाइयों को दें। डॉक्टर नूरैन आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे अदना और नाचीज़ लोगों को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया गया, दावत दी गई। हम फतेहपुर की आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को इस काबिल समझा गया है कि आज नातिया मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पे मुझे बुलाया गया है। और मैं सदर साहब का, मंच पे बैठे उलमाए दीन इकराम सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे, बरसों बरसों तक इस तरीके से मुशायरा होता रहे, जिसके तरीके से आप लोगों का ताउन और आप लोग को जज्बे को सलाम करता हूँ कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक कस्बे में इस तरीके का हुजूम देखने को मिलेगा, लेकिन माशाअल्लाह जब यहाँ पहुंचा तो वाकई में एक सुकून मिला कि इतनी दूर से आने के बाद जो एक भीड़ जो यहाँ जुटी थी मुशायरे को देखने के लिए, वो काबिले तारीफ थी। इसलिए मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और सारी कमेटी और अंजुमन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज को इस काबिल समझा। और इंशाअल्लाह आगे जो भी खिदमत को अंजाम अगर हमारे जरिए से, हम सामाजिक कारकुन हैं, किसी भी तरीके से अगर लखनऊ शहर में या एहतराफ में कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। किसी भी वक्त की ज़रूरत होगी हम या हमारी टीम के लोग उनके साथ खड़े हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नूरुल आलम साहब का कहना है कि अगर कोई आपके एतराफ़ में, गांव में, कस्बात में कोई गरीब है जिसका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी का ऑपरेशन है, तो आप हमें इत्तला करें, इंशाअल्लाह हर मुमकिन ताउन हम करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं अंजुमन मुस्लिमाना फंड की जानिब से। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम आसिम मार्शल साहब से गुजारिश कर रहा हूं, जो हमेशा शाना बशाना रहते हैं कौमी मिली कामों में, और हमारी जो है अदना सी गुजारिश को उन्होंने कबूल किया और तशरीफ़ लाए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, बतौर दुआ वो दो लफ्ज़ कहें वासियों को। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैं इतना कहूँगा आप लोगों से कि जैसे हम लोग दुनियावी मामलात और बातें और चीज़ें और हिस्ट्री को याद करते हैं, वक्त है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो हमारे शोहदाए इस्लाम रहे हैं, जितने भी, हमारी कोशिश हो कि हमारे बच्चे जाने कि हमारे इस्लाम में जो हमारे शोहदाए रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो कौन कौन से वॉरियर थे और कौन कौन से लोग थे। इन मुशायरों के मार्फत हम ये भी बताएं कि लोग सुनते हैं सिकंदर आजम सबसे बड़े योद्धा थे, नहीं, हजरत उमर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े योद्धा थे। तो ऐसे ही तमाम तारीखें इस्लाम में हैं जो हम लोग अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों तक बताएं, क्योंकि ये तारीखें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं।
आज बहुत अच्छा लगा कि फतेहपुर के लोग इस पंडाल में इतनी भीड़ है, उसके अलावा बाहर स्क्रीनें लगी हैं, वहां पे भी देख रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि इस्लाम की इतनी बड़ी तारीख है, जिस तारीख के आगे और कोई हिस्ट्री और कोई तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये तारीखें हम अपने बच्चों तक पहुंचा दें, सही इस्लाम अपने बच्चों तक पहुंचा दें, तो मुसलमानों का मामला हर दुनिया में अफजल है और हर दुनिया में अफजल रहेगा। बस शुक्रिया।